और आइए अब खबरें जानेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पूरे देश में आज मनाया जा रहा दीपावली का पर्व। आज शाम 5:30 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। 2000 साल बाद इस बार दीपावली पर बन रहा खास योग। दीपावली पर 4 ग्रह अपनी राशि में रहेंगे। लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग रहेंगे। ये बेहद ही शुभ दिन होगा। इस बार दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने से दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर। 1300 साल बाद बन रहा सूर्य ग्रहण का ऐसा योग। पीएम मोदी आज सैनिकों के साथ मना सकते हैं दिवाली। पिछले 8 सालों से जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं पीएम मोदी। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। सरयू घाट पर 17 लाख दीपक जलाए गए। छोटी दिवाली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन। 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। अयोध्या में लेजर शो का भव्य आयोजन। लेजर शो में राम कथा का वर्णन भी किया गया। सरयू तट पर लेजर का आयोजन किया गया। 3D होलोग्राफिक मैपिंग शो पीएम मोदी ने देखा। अयोध्या में भव्य आतिशबाजी की गई। पीएम मोदी ने इसका लुत्फ भी उठाया। पीएम मोदी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू आरती भी की। सरयू घाट पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब राम वापस लौटे थे तब माहौल कुछ ऐसा ही होगा। आज त्रेता युग की तरह सजी हुई है अयोध्या। जहां तक नजर जाती है जगमगाहट नजर आती है। पीएम मोदी ने भी कहा कि ये सत्यमेव जयते की जयघोष है। जीत राम रूपी सदाचार की होती है। रावण रूपी की बुराई हमेशा हार जाती है। पीएम मोदी ने श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया और प्रधानमंत्री ने उनकी आरती भी उतारी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या के कण कण में राम के दर्शन होते हैं। राम जी की कृपा से रामलला के दर्शन किए। पीएम ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये दिवाली ऐसे समय पर आई जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में भगवान राम जैसी कल्पना शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पूजा पाठ के बाद आरती भी उतारी। पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर का जायजा लिया और साथ ही पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर अधिकारियों से राम मंदिर निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। पीएम के साथ सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा अयोध्या को कुछ लोगों ने वीरान बना दिया था। पीएम की प्रेरणा से दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने भगवान राम का तिलक किया। माता सीता और लक्ष्मण हनुमान जी का भी तिलक किया गया। दिवाली के अवसर पर जगमग हुई राजधानी। दुल्हन की तरह सजी दिल्ली। दिवाली पर रोशनी से जगमग हुई महानगरी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया पर खूबसूरत लाइटिंग की गई। दिवाली पर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर दिखा खूबसूरत नजारा। बाजारों में रौनक नजर आई। पटाखे को लेकर जागरूकता का दिख रहा असर। केरल के बाजारों में इस बार पटाखों की गिरावट दर्ज की गई। एमपी में भी पटाखों की खरीदारी में गिरावट नजर आई। छतरपुर में पटाखा दुकानों पर कम भीड़ नजर आई। 25 अक्टूबर को बंद रहेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की वजह से मंदिर के कपाटों को बंद किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस में आज मनाई जाएगी दिवाली। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी भी शामिल होंगी। दिवाली के मौके पर पूर्वी भारत में काली पूजा का विशेष आयोजन। त्रिपुरा के सीएम साहा ने मां काली की पूजा की। हरियाणा के करनाल में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। लोगों को शुभकामनाएं दी।
दिवाली के मौके पर उत्तराखंड के सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, सभी देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। इंदौर में दीपावली पर भी दिखा देश प्रेम का जज्बा। 51,000 दियों से भारत का मानचित्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवानों में एक 10,000 फीट की ऊंचाई पर नियंत्रण रेखा के पास दिवाली मनाई गई। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में न्याय नहीं मिलने से नाराजगी। मूसेवाला के गांव समेत 1 दर्जन लोगों ने दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया। कर्नाटक में राज्य सरकार की नौकरियों में SC/ST का आरक्षण कोटा बढ़ा। सरकार के अध्यादेश पर राज्यपाल ने मोहर लगाई। कर्नाटक में SC आरक्षण कोटा 15% से बढ़कर 17% हुआ। ST का कोटा 3% से बढ़कर 7% हुआ। 56% पहुंची आरक्षण की सीमा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का आदेश। आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को आरक्षण मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने स्वागत किया। केरल के राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा। कुन्नूर यूनिवर्सिटी के VC ने गवर्नर का अल्टीमेटम खारिज किया। कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दीजिए। केरल CPI के सचिव MP गोविंदन मास्टर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, RSS के साथ मिलकर राज्यपाल कर रहे साजिश। तेजी से आगे बढ़ रहा सतरंग का तूफान। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की संभावना। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में NDRF तैनात। ओडिशा में भी हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने असम में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई। राज्य का प्रशासन को अलर्ट। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। तापमान में भी गिरावट दर्ज। आतिशबाजी से और बढ़ सकते हैं हालात खराब। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी को लेकर राम रहीम का बड़ा बयान। कहा, गुरु थे और रहेंगे। हनीप्रीत को रूहानी दीदी का नाम दिया। यूपी के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। तेलंगाना में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश में हाथियों का आतंक। खड़ी फसल को पूरी तरह बर्बाद किया। ग्रामीणों में दहशत। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण के बाद दुष्कर्म। आरोपी ने लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह किया। कोर्ट ने नहीं दिया न्याय। सोमालिया के शहर में होटल में आतंकी हमला। 9 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की सूचना। ईरान के पश्चिमी इलाके के शहर सन अंदाज में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही स्कूली छात्रा पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। कई बच्चियों की हालत खराब होने की जानकारी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन के बाद दुनिया का विकास नहीं हो सकता। चीन की नई लीडरशिप में एक भी महिला नहीं। ऋषि सुनक के ब्रिटिश PM बनने की संभावना और भी बढ़ी है। पूर्व PM बोरिस जॉनसन अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। ब्रिटेन में 28 अक्टूबर को नए PM का चुनाव होगा। पिछले चुनाव में सुनक को हराने वाली लिज ने 20 अक्टूबर को अपना इस्तीफा दिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा 24 अक्टूबर 1945 में आज ही के दिन लागू हुआ था UN चार्टर। सर्दी के मौसम की आहट के साथ भारत आने वाले प्रवासी पक्षी। असम के नेशनल पार्क में पहुंचे पक्षी। भारत और बांग्लादेश के जवानों ने बॉर्डर चौकी पर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। गिफ्ट के तौर पर मिठाइयां खिलाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया भीड़ का क्रूर चेहरा। संदिग्ध पशु तस्करों की पिटाई कर वाहन में लगाई आग। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 15 करोड़ की दवाइयां। DRI ने जब्त की दवाइयां। पेरिस से एक
विमान के जरिए मुंबई लाई गई थी दवाइयां। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, रामबन में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया, भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद। राजीव गांधी फाउंडेशन को बड़ा झटका, राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द होने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। बीजेपी ने कहा कि NGO की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, चीन से डोनेशन लिया जा रहा था। कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना ने महिला को खुलेआम थप्पड़ जड़ दिया। समस्या लेकर सीएम के पास पहुंची थी महिला, लेकिन सीएम को किसी बात से गुस्सा आया, जिसके बाद थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कुन्नूर यूनिवर्सिटी के VC का करारा जवाब, कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, राज्यपाल चाहे तो बर्खास्त कर दे। केरल CPI के सचिव MV गोविंदन मास्टर ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा RSS के साथ मिलकर राज्यपाल कर रहे हैं साजिश। केरल की विष्णुप्रिया हत्याकांड में पुलिस ने 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैग से हैमर, चाकू और कई हथियार बरामद। कानपुर में भी हवा में जहर घुला, दीपावली से पहले ही जहरीली हुई हवा, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अहमद का बड़ा बयान, दारुल उलूम देवबंद को मान्यता लेने की जरूरत नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में अस्पताल में भिड़ी पत्नी और प्रेमिका, युवक ने चप्पल से की दोनों की पिटाई, वीडियो तेजी से वायरल। भरतपुर में युवक को अगवा किया, अपहरण के बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की, वीडियो हुआ वायरल। छपरा में प्रवचन देते समय अचानक आया हार्ट अटैक, रिटायर्ड प्रोफेसर की स्टेज पर ही मौत हुई, वीडियो वायरल। चाईबासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप मामले में 7 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपी को 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है पूछताछ। यूपी के मऊ मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन, जहांगीराबाद में 7 करोड़ से ज्यादा की जमीन कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का आदेश, आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को मिलेगा आरक्षण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने किया स्वागत। त्योहारों के मौके पर पुणे की प्रसिद्ध दुकान में स्पेशल मिठाइयां खरीद रहे लोग, गोल्ड प्लेट्स काजू कतली का भाव 10,000 रुपए किलो। यूपी के मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, जिले में दहशत का माहौल, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुत्ते के काटने से 5 साल की मासूम की मौत, घर से सामान लेने के लिए पहुंचा था मासूम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव, 5 महीने पहले ही महिला की शादी हुई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के आगरा में 4 साल की मासूम की अपहरण के बाद हत्या, घर में खेलते के बीच अगवा हुआ था मासूम, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भारत के ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स ने दिवाली की शुभकामनाएं दी, देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। रूस में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, सुखोई 30 लड़ाकू विमान 2 मंजिला इमारत से टकरा गया, हादसे के बाद दोनों पायलटों की मौत। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर शुरू किया अपना अभियान, 160 रन के लक्ष्य को मैच की आखिरी गेंद पर हासिल किया।